बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दिलों के अंदर जो फटन पैदा होती है, लोगों के अंदर जो दूरी पैदा होती है और आपस के ताल्लुकात में जो खाई पैदा होती है, उसकी वजह आम तौर से इस वक्त ये देखने में आ रही है कसरत से मुआशरे के अंदर कि दो बातें लोगों में आम हो गई हैं। कोई मजलिस इससे खाली नहीं, ऐब जोई और ऐब गोई, यानी किसी की बुराई को बाकायदा प्लानिंग के साथ ढूंढना, तलाश करना। यानी आप आज की ज़बान में कह सकते हैं कि गोया किसी से उसकी बग़ैर इजाज़त के जाकर उसके मोबाइल में इनबॉक्स में घुस के उसके पर्सनल मैसेज चेक करना। तो ऐब गोई यानी किसी की ऐब बयान करना, बुराई बयान करना, और ऐब जोई किसी के ऐब तलाश करना। ये दो ऐसे ख़तरनाक ऐब हैं, ये ऐसे जरासीम हैं, ये ऐसा दीमक है जो ताल्लुकात और मोहब्बत की रस्सी को ख़त्म कर देता है। हालांकि अगर आप हदीस में, शरीयत में, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि अल्लाह ताला के यहाँ किसी के ऐब छिपाना कितना बड़ा दर्जा रखता है, कितना सवाब का काम है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जिस आदमी ने किसी दूसरे आदमी के ऐबों को छिपाया तो अल्लाह ताला क़यामत में उसको इस ऐब छिपाने के बदले में ऐसा बदला देंगे, ऐसी जज़ा देंगे, ऐसी सवाब देंगे, ऐसा सवाब देंगे गोया उसने ज़िंदा दफन की हुई लड़की को कब्र से निकाल कर ज़िंदगी दे दी, बचा लिया उसको। आज हम लोगों का हाल ये हो गया है कि हम जब किसी के ऐब बयान करने में आते हैं तो ये समझते हैं गोया हमसे ज़्यादा दूध का धुला हुआ कोई नहीं है, हमसे ज़्यादा साफ़ सुथरा कोई नहीं है, हम तो बिल्कुल आसमान से उतरे हुए हैं। हालांकि दोस्तों, अरबी में कहावत है अल इंसान मरकबुल खताई वन निस्यान, कि इंसान के अंदर ख़ता, गलती, कोताही होती रहती है। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कुल्लुकुम खत्ताऊन खैरुल खत्ताईन तव्वाबून, कि बेहतरीन सब के सब ख़ताकार हैं, लेकिन बेहतरीन ख़ताकार वो है जो अपने ख़ताओं का इकरार करते हैं। और पर्दापोशी कितनी बड़ी दौलत है। हदीस में है कि जो आदमी दुनिया में किसी के ऐब छिपाता है, अल्लाह ताला क़यामत में और आखिरत में उसके ऐबों को छिपाएगा और पर्दापोशी फरमाएगा। अल्लाह ताला का अजीब निज़ाम है गुनहगारों के हक़ में, अजीब निज़ाम है। हज़रत मूसा नबी अलैहिस्सलाम के बारे में आता है कि एक मरतबा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में बारिश नहीं हुई तो सब लोग मूसा अलैहिस्सलाम के साथ बस्ती से बाहर, आबादी से बाहर सलात इस्तिस्का पढ़ने के लिए गए, दुआ मांगी तो ऊपर से वही आई, मूसा हम बारिश नहीं बरसाएंगे इसलिए कि तुम्हारे इस मजमे में, तुम्हारी इस भीड़ में, तुम्हारे लोगों की जमात में एक आदमी गुनाहगार है, उसके गुनाहों की वजह से हम बारिश नहीं बरसाएंगे। मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐलान किया कि अल्लाह ताला की तरफ से वही आई है कि हम में कोई गुनाहगार आदमी है जिसकी वजह से बारिश नहीं हो रही है, इसलिए वो आदमी निकल जाए ताकि अल्लाह ताला बारिश जो है बरसा दे और हमारी दुआएं कबूल फरमा ले। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को फिर दोबारा वही आई थोड़ी देर के बाद, मूसा अब हम बारिश बरसाएंगे, तुम्हारी दुआ मंजूर हो जाएगी, इसलिए कि उस गुनाहगार ने अब गुनाह से तौबा कर ली है और वो हमारा फरमाबरदार बंदा बन गया। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा ऐ अल्लाह पाक, कोई हम में से बाहर निकल के भी नहीं गया, अब तो उसने तौबा भी कर ली, उसने माफ़ी मांग लिया, आपने माफ़ भी फरमा दिया, कम से कम अब तो उसे बता दो वो कौन गुनाहगार है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया मूसा, जब वो गुनाहगार था, जब हमारा नाफरमान था, हमने जब उसको जलील नहीं किया, अब तो उसने अपने गुनाह से तौबा करके हमसे दोस्ती कर ली, अब दोस्त को जलील करेंगे। तो देखा दोस्तों, अल्लाह ताला गुनाहगारों को उनकी तौबा करने के बाद अपना दोस्त बना लेते हैं। इसलिए मेरे भाइयों, हम ये, अच्छा अजीब बात है, हम जब किसी का ऐब बयान करते हैं ना, बस हम ये समझते हैं कि सारी डिटेल हमारे पास है, हालांकि ये भूल जाते हैं जैसे दूसरे के ऐब बयान करने के लिए तुम्हारे पास ज़बान है, ऐसे ही तुम्हारे ऐब बयान करने के लिए भी दूसरे के पास ज़बान और आँख हैं, यानी आप भी किसी न किसी की नज़र में हैं। इसलिए दोस्तों, अपने आप को गुनाहगार समझिए। इसलिए बुजुर्गों ने बहुत आसान उसूल बताया, बदी के लिए अपने आप को देखिए, नेकी के लिए दूसरों को देखिए।
जो आदमी दूसरे की बुराइयों को छिपाता है, अल्लाह ताला उसकी बुराइयों को छिपाते हैं। जो उसकी कमियों को छिपाता है, अल्लाह ताला उसकी कमियों को छिपाते हैं। इसलिए दोस्तों, ऐब गोई से बचिए और ऐब जोई से बचिए। ऐब गोई किसी के ऐब बयान करना, ऐब जोई किसी के ऐब तलाश करना। और देखो, याद रखना, अगर आपने किसी के अंदर कोई ऐब तलाश कर लिया तो इसका मतलब ये है कि ऐबदार वो नहीं, ऐबदार आप थे। आप ऐबदार थे, आपने उसमें ऐब तलाश कर लिया। और अगर आप किसी की अच्छाई बयान करते हैं तो इसका मतलब ये है कि वो अच्छा था या नहीं था, लेकिन आप ज़रूर अच्छे थे, आपने अच्छाई तलाश कर ली। कैसे? कि जैसे बिल्कुल आज जो है पार्क के अंदर और गार्डन के अंदर शहद की मक्खी फूल पर जाके बैठती है और गंदगी का कीड़ा गंदगी ही को तलाश कर लेता है। दुनिया को चमन बनाइए, अपनी नज़रों को, अपनी ज़बानों को मोहब्बत का पैगाम आम कीजिए। अल्लाह ताला हमें ऐब गोई से भी बचाए, ऐब जोई से भी बचाए।